वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 10/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार के कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से ज़्यादा होते हैं। सरकार के राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मक्का। अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, वह मक्का है। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है। यह कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। ज्वार बाजरा भी खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यूएसएसआर। भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना यूएसएसआर की सहायता से की गई थी। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में हुई। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। इस संयंत्र की स्थापना भी सोवियत संघ की सहायता से 1955 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उड़ान। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम उड़ान है। उड़ान योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को नरेंद्र मोदी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1957 में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन 1957 में किया गया था। यह एक स्वायत्त विश्वस्तरीय संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सचिवालय का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों की सहायता की थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराजा मेहताब चंद ने। महाराजा मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1962 में। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एरे। समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को एरे कहते हैं। एरे एक प्रकार का सेकेंडरी डाटा टाइप है जो किसी समान तरीके के एलिमेंट का समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी देवकीनंदन खत्री। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना देवकीनंदन खत्री ने की थी। देवकीनंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक थे। इन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठारी, कुसुम कुमारी, गुप्त गोदना तथा भूतनाथ जैसी रचनाएं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधीजींना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सप्रू समिति। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधीजींना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा सप्रू समिति नियुक्त की गई थी। सप्रू समिति का संवैधानिक प्रस्ताव, जिसे आमतौर पर सप्रू समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, पहली बार 1945 में प्रकाशित हुआ था। सप्रू समिति में 30 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यूएसबी पोर्ट। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। सीरियल पोर्ट, इस पोर्ट का इस्तेमाल मॉडेम, पुराने कंप्यूटर, माउस और प्रिंटर में किया जाता है। पैरेलल पोर्ट, इस पोर्ट का इस्तेमाल स्कैनर और प्रिंटर में किया जाता है। यूएसबी पोर्ट, इस पोर्ट का इस्तेमाल बाहरी उपकरण जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा इत्यादि पेरिफेरल उपकरणों को जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जे.सी. कुमारप्पा। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है जे.सी. कुमारप्पा। जे.सी. कुमारप्पा भारत के एक अर्थशास्त्री थे। इन्हें गांधीवादी अर्थशास्त्र का प्रथम गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पीसी महालनोबिस ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र या जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु औद्योगिक उत्पादों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि करना था। महालनोबिस योजना एक आर्थिक विकास मॉडल योजना थी जो भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने सन 1953 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रियो शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के
172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप मिला। इस अवसर पर एजेंडा 21 पारित किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बना गया है। यह प्रोटोकॉल इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी को 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1793 में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1793 वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। 1790 में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को ही माना गया। 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर स्थायी कर दिया। लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार का तथा शेष 1/11 भाग जमींदारों हेतु नियत किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा और टीन की मिश्रित धातु को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोल्डर। सीसा और टीन की मिश्रित धातु को सोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध से है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी तिलहन से। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक के आधार पर मौसम का निर्धारण, अचानक नीचे गिरने पर तूफान आने की संभावना, धीरे धीरे गिरने पर वर्षा होने की संभावना, धीरे धीरे ऊपर उठने पर दिन साफ होने की संभावना। ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए प्रयुक्त होता है। थर्मामीटर ताप मापने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है आर्द्र भूमि कृषि। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है इसे आर्द्रता भूमि कृषि के रूप में संदर्भित किया जाता है। आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से डूबा रहता है। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है। कृषि मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाबुक चक्रवात। वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से पाबुक चक्रवात का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है भारती। भारती 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम राज्य में। कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ध्रुपद।
मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली ध्रुपद से संबंध रखते हैं। ध्रुपद को हिंदुस्तानी राग दरबारी संगीत के उच्चतम श्रेणी के गीत का प्रकार माना जाता है। तानसेन सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। तानसेन के गुरु हरिदास थे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने तानसेन को कंठभरण वाणीविलास की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन 1972 में किया गया था। यह पुस्तक कंप्यूटर सिमुलेशन द्वारा अध्ययन किए गए संसाधनों की सीमित आपूर्ति के साथ घातीय आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि पर 1972 की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुल बीजारोपित भूमि। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे कुल बीजारोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। बंजर भूमि वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है। वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फलीदार फसलें। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें फलीदार फसलें कहलाती है। फसल चक्र एक ही खेत में प्रतिवर्ष फसल तथा फलीदार पौधों को एक के बाद एक करके अदल बदल कर बोने की विधि को सामान्यतः फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपभोग वस्तुएं। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। वे वस्तु जिनकी सहायता से उत्पाद का निर्माण किया जाता है पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। वह वस्तु जो पूरी तरह से बिक्री हेतु तैयार होती है उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रस संवेदी। हमारी जिह्वा पर रस संवेदी अभिग्राही स्थित होता है। मनुष्य में जिह्वा का अग्रभाग मीठे का अनुभव कराता है। जिह्वा का पश्चभाग कड़वे का अनुभव कराती है। जिह्वा का पार्श्व भाग में खट्टे का अनुभव होता है। जिह्वा के अग्रछोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव कराती है। जीभ स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। जीभ निगलने एवं मुंह साफ रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 का पुणे पैक्ट समझौता महात्मा गांधी जी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर। 1932 का पुणे पैक्ट समझौता महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती है उन्हें कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वृक्काणु। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती है उन्हें वृक्काणु कहा जाता है। वृक्क उत्सर्जन एवं जल संतुलन दोनों का कार्य करता है। नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क के कार्य है शरीर में जल तथा खनिज लवण का संतुलन बनाए रखना, मूत्र का निर्माण एवं उसका स्त्रावन करना, शरीर में अम्ल क्षार संतुलन का नियंत्रण करना, उपापचय के अंतिम उत्पादों का उत्सर्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर
पायरूवेट विभाजित होकर में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरूवेट विभाजित होकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। वारली लोक चित्रकारी महाराष्ट्र राज्य की लोक कला का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी जी और के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है जुल्फिकार अली भट्टो के बीच। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। अशुद्ध रक्त जिसमें अनॉक्सी हीमोग्लोबिन होता है सामान्यतः अनॉक्सीकृत रक्त या क्षीरीय रक्त कहलाता है। हृदय से रक्त को बाहर भेजने वाले बल का अनुभव कलाई की धमनियों द्वारा होता है जिसे पल्स कहते हैं। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यह धमनी हृदय से फेफड़ा में अशुद्ध रक्त ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कामिनी। कामिनी कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है। कामिनी कलपक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। कामिनी रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम 231 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य तीनों राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ओडिशा। ओडिशा राज्य में भूजल का उपयोग अधिक नहीं है। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पुनः चक्रण और पुनः उपयोग विधि द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अंतिम सीमा मूल्य। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को अंतिम सीमा मूल्य कहते हैं। अंतिम सीमा मूल्य एक सरकार या समूह द्वारा लगाया गया मूल्य नियंत्रण या सीमा है जो किसी उत्पाद, वस्तु या सेवा के लिए वसूला गया अधिकतम मूल्य होता है। सरकारें उपभोक्ताओं को ऐसी परिस्थितियों से बचाने के लिए कीमतों की उच्चतम सीमा का प्रयोग करती है जो वस्तुओं को अत्यधिक महंगा बना सकती है। नेक्स्ट शिफ्ट है 10/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। पुनर्वन रोपण का अर्थ नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेबी। सरकारी संगठन सेबी भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख है। सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी तथा 1992 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग होने की संभावना सबसे अधिक होती है।
फूड पॉइजनिंग के कारण निम्न है: बैक्टीरिया के संपर्क में आना, खराब भोजन करना, पेट संबंधी दिक्कत होना, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना, जेनेटिक कारण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा 28 अगस्त 2014 को इस योजना को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के सामान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तुलाभार। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रकार को तुलाभार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। इस बात का उल्लेख 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित है। गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने इस समझौता को दो महात्माओं का मिलन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी पेंटिंग। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग भारतीय कला रूप का प्रचलन है। यह चित्रकला जन्म, विवाह और त्योहारों जैसे शुभ अवसरों पर निर्मित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम वेंकैया नायडू। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13वां। 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब चीन में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1972 से 1989 के दौरान इसरो के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन रहे, जिनके नाम पर ही श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंदूर राष्ट्रीय उद्यान। शंदूर राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। शंदूर राष्ट्रीय उद्यान पाकिस्तान के खैबर दर्रा क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलयन। दो या अधिक पदार्थों का समान मिश्रण विलयन होता है। विलयन की विशेषता है, विलयन दो या से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण है। विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलयन में उपस्थित विलय के कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉर्डेटा। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, विकल्प से प्रोटोकॉर्डेटा एक नहीं है। थैलोफाइटा, इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता, लेकिन यह एक थैलेमस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा, इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा, इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। जिम्नोस्पर्म, उदाहरण स्प्रूस, फर, कोनिफर्स, पाइनस तथा साइकस। एंजियोस्पर्म, उदाहरण है सनफ्लावर, सब्जियां, लकड़ी वाले पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में ग्रीनपीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था कि मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की कॉरपोरेट इकाई इस्पात मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। विजाग स्टील प्लांट देश का पहला तट आधारित इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कराची। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर कराची शहर में हस्ताक्षर किया गया है। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सफदरजंग का मकबरा। सफदरजंग का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता शुजा उद्दौला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेजन। अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है। अमेजन नदी का उद्गम पेरू में एंडीज पर्वत से होता है। अमेजन नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में है। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लीग में शामिल हो गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, रूस, चीन। 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत अमेरिका, रूस, चीन देशों के लीग में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। यह जल संधि पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द ब्रेक्जिट की खोज किसने की? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीटर वाइल्डिंग ने। शब्द ब्रेक्जिट की खोज पीटर वाइल्डिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेठी और वायनाड से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरफेस मैनेजर।
यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस मैनेजर नाम से जारी करने की योजना थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन थे। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक परिचालन में नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुणे। अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के पुणे शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक परिचालन में नहीं है। भारत में प्रथम मेट्रो कोलकाता मेट्रो है, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1985 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनामता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है पारा। मिनामाता कन्वेंशन को भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था। भारी धातु का अर्थ है जहरीला प्रकृति का धातु। मिनामाता रोग पारा के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी व्युत्पत्ति पेनिसिलियम नोटेटम से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी जो बढ़कर अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक अमेरिकी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला एक अमेरिकी थी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला गर्टरूड एडरले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत के बाद घटी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत के बाद हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानिक प्रजातियां प्राकृतिक बाधाओं की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, www.symbolics.com। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम www.symbolics.com है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुवाई। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को हुवाई चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, डॉक्टर होमी भाभा को। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी भाभा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की
वकालत नहीं की। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या फुट, इंच और गज के समान है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मील। फुट, इंच, गज और मील से लंबाई या दूरी को मापा जाता है, जबकि ग्राम, क्वार्ट और पाउंड से द्रव्यमान को मापा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।